हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महादेव की कृपा सावन के महीने में भी आप सब पर बनी रहे। आप सबको एडवांस में सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई। आज फिर से मैं बात करूँगी थर्ड आई, जो जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो हमारा छठा चक्र होता है, उसके ऊपर मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि उसके ऊपर जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे कुछ, तो वो कमेंट सेक्शन में उनको कुछ डाउट्स थे, तो वो क्लियर करने के लिए मुझे क्वेश्चन पुट कर रहे थे। क्योंकि थर्ड आई एक छठा जो चक्र हमारा, जो थर्ड आई जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, ये ऐसा चक्र है जिसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज हम थर्ड आई पार्ट 2 वीडियो जो है तो उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। और मुझे अच्छा लगता है और मैं खुश भी हूँ कि पिछली वीडियोस को आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो आज्ञा चक्र है, पीछे एक सब्सक्राइबर थे लेकिन उनका मैंने रिप्लाई दिया था कि आज्ञा चक्र जो है वो मेरा घूमता है, ओपन नहीं होता है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है, उसके क्या रीज़न है, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं उनके रिप्लाई दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक क्यों ना दोबारा मैं एक और वीडियो बना दूँ। देखिए, जो आज्ञा चक्र है जो हमारा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है। टाइम क्या, हमें देखिए हमें साधना करनी पड़ती है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम टाइम ही नहीं देंगे, अगर आप बोलेंगे कि 10 मिनट बस ध्यान लगा लिया, साधना कर ली तो आज्ञा चक्र ओपन हो गया, तो देखिए ये ऐसे नहीं होता है। कईयों को काफ़ी महीने लग जाते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हमारा कहाँ खान पान ठीक है, हमारा ब्रह्मचर्य बिल्कुल ठीक है, हमारी साधना अच्छे से है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा आचरण, हमारा नेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उस पर क्या कहते हैं, उसको ठीक रख पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। तो ये साधना पे डिपेंड करता है। कुछ जो नए साधक हैं, पहली बात तो जो नए साधक होंगे उनको टाइम लगेगा। पहले वो थोड़ा सा साधना करेंगे, मेडिटेशन ध्यान लगाने में कोशिश करेंगे, तो वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। शुरू में ऐसे होता ही, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। देखिए, ऐसा होता ही होता है कि हम शुरू में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो ये हमारी कुंडलिनी जो है वो उठती है, क्योंकि उसी की वजह से जो हमारे चक्र जो है क्लीन होते हैं, एक एक 1 बाय 1 करके। तो ये छठा चक्र जो है हमें जो आज्ञा चक्र है, फिर ये क्लीन होता है, ओपन होता है। कई बार ये बंद भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बीच में देखिए साधना बंद कर देंगे, खान पान अपना गलत खाना शुरू कर देंगे, डेली का हम बाहर खाएंगे, या कुछ लोग गलत नॉन वेज खाएंगे कि नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, गलत आचरण में होते जाएंगे, गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ें सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम इन चक्रों के बारे में बात करें कि इन चक्रों को कैसे साफ़ करना है, इनको कैसे ओपन करना है, तो उसमें तो हमारे अंदर काफ़ी ये चीज़ें काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो देखिए कि आज्ञा चक्र जो है, इसके लिए, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के अंदर जितनी भी बातें भरी पड़ी हैं, तो गंदगी जो हमारे दिमाग में है, जितना भी कचरा भरा पड़ा है, जो हमारे पास्ट में क्या हुआ, या हमारे जो अगले पिछले कर्म होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी हमने गलत चीज़ें की हैं, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह, पहले तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दूर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होएगा कि आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन उसमें हमने हार नहीं माननी, क्योंकि ऐसा होता ही होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंद्रियां हमसे करवाती हैं, इंद्रियां और मन और बुद्धि। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें रोकती हैं एक साधक को साधना करने में, सीधी सी बात है।
तो हमने हमने उबना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शुरू में साधक क्या है कि घबरा जाते हैं, उब जाते हैं, उनको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, शायद सोचना शुरू कर देंगे कि कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसमें क्या होता है कि चक्कर आना, होना, उल्टी आना, उल्टी आएगी नहीं, पेट में गुड़गुड़ होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन आप फिज़िकली उसको प्रॉब्लम ना समझे। क्योंकि देखिए मेडिटेशन में ऐसा होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे शरीर की जितनी भी अंदर गंदगी है ना, जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही क्लीन होंगी। बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। साधना करते वक्त तो और चीज़ें जो है गलत गलत आएंगी। अब आप जो जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं उनके प्रति गलत चीज़ें आएंगी, हो सकता है आपके गुरु हैं उनके प्रति आएंगी, लेकिन हमने घबराना नहीं। वो सारा हमारा जो इंद्रियां है, मन ही करवाता है। तो हम घबरा जाते हैं कि नहीं मैं और उल्टा सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। तो उस कारण की वजह से है जो साधक साधना करनी ही छोड़ देता है। चक्रों के खुलने की तो बात दूर की बात है। सो इसमें उबना नहीं है। देखिए जो भी गलत चीज़ें आएंगी वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कम होएंगी, वो निकलती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका जैसे कपड़ा बहुत सारा गंदा, तो उसको हम सर्फ से धोएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गंदगी निकलेगी। तो इसी तरीके से है जो साधना है, नाम जप है, मंत्र है, तो इन चीज़ों का हम अपने अंदर की सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो जितना हो सके हम नाम जप करें, जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे। अगर आप देखिए सिद्धासन में नहीं बैठ सकते, बहुत कठिन होता है सिद्धासन में बैठना। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जो गृहस्थी में रह रहे हैं वो तो सिद्धासन पद्मासन में तो बैठ ही नहीं सकते। तुम्हारी ये चीज़ें दर्द होनी शुरू हो जाएंगी, ये जो टांगे हैं। तो हम क्या है नॉर्मल जो सुख आसन होता है उस पर आप बैठें। तो खासकर जो हम जैसे जो ग्रस्त जीवन के जो गृहस्थी के लोग हैं वो आराम से अपना, जिनको फिज़िकली प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, वो अपना पीछे पीठ लगा के चेयर पे बैठ जाए, आराम से नाम जप करें। तो अपने जिस भी आराध्य को, जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी छवि को आप अपने आज्ञा चक्र पर लेके आएँ, बार बार लेके आएँ। या जो नाम है जैसे राधा है, कृष्ण है, उनका नाम बार बार लिखें। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो है चक्र क्लीन होगा, ठीक है कि नहीं। हमने उपना नहीं है कि भगवान दर्शन नहीं दे रही है वो, तो हमें धैर्य रखना पड़ता है। ये परीक्षा ही होती है। कईयों को तो सालों लग जाते हैं। कई ऐसे साधक हैं कि जो हम भाव से, श्रद्धा से करेंगे। कुछ ऐसे साधक भी हमने संत सिद्ध महापुरुषों की ऐसे हमने सुनी है, कथाएं सुनी हैं कि जिनको कुछ महीनों में ही भगवान प्राप्त हो गए। तो ये हमारी साधना पे डिपेंड करता है, हमारी आस्था में, श्रद्धा भाव से, है ना। जितना हम श्रद्धा भाव से, तो हम क्या करेंगे कि साधना में सबसे पहले है कि अगर आज्ञा चक्र को क्लीन करना है, आज्ञा चक्र हो गया, जो कोई भी चक्र है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले है तो ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो जो शुरू के साधक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो बहुत देर से करते आ रहे हैं वो तो अनुभव कर चुके होंगे, उनको तो पता होगा। तो जो एक्सपीरियंस्ड हैं कि हाँ नहीं, इसमें ब्रह्मचर्य में क्या आ जाता है कि हम गलत चीज़ें, गलत आचरण ना करें, ठीक है कि नहीं। दूसरों को गलत दृष्टि से ना देखें, गलत बातें ना बोलें, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। हाँ, जहाँ पे ज़रूरी है, अगर डांटना, जो किसी ने गलती कर दी, बहुत ज़्यादा गलती कर दी, तो आप दिल से उसको ना बोलें। तो हमें डांटना भी ज़रूरी, पर हाँ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम हर किसी को समान भाव से ही देखें। हर किसी के अंदर देखिए भगवान है, भगवान के अंश है। तो जो खाना पीना है घर का ही, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाएं। अगर बहुत दिल कर रहा है कि नहीं बाहर का, तो आप कभी कभी हो गया, या बिल्कुल ही कोशिश करें कि छोड़ दें। तो अगर डेली बाहर का खाएंगे, डेली तला हुआ खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, खासकर तमोगुणी का जो खाना है, तो वो साधना में और ज़्यादा जितनी उल्टी चीज़ें करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है साधना में उल्टी चीज़ें पड़ जाएंगी। देखिए कहते हैं ना कि जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारी जो ये चक्र है, जब हम कुंडलिनी ओपन होती है, चक्र जब क्लीन होते हैं, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए होती है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ये ब्रह्मांड पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ऊर्जा खाली पॉजिटिव ऊर्जा नहीं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। अगर हम गलत खान पीन करेंगे, मान लीजिए कि आप साधना भी कर रहे हैं,
पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ऊपर से आप गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं, गलत खा भी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके चक्र खराब हो जाएंगे, आपको और गलत सपने आने शुरू हो जाएंगे, गलत गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और ज़्यादा बीच में हो सकता है कि आपकी साधना ही छूट जाए। तो हम बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें ना करें। तो बहुत सारे ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मनों में डाउट होगा, तो उनको क्लियर करने के लिए ये चीज़ें थी। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जिनका पाणी ग्रहण हो गया, मतलब जो पति पत्नी है, तो हाँ मतलब वो आपस में जो है क्या कहते हैं, शारीरिक तौर पर जैसे अगर वो आपस में सलाह करके, तो ये जैसे ये नहीं कि डेली डेली कि अगर आप एक दूसरे पे ही ध्यान दें बार बार। और ब्रह्मचर्य देखिए, पति पत्नी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि खाली जो अनमैरिड है, ठीक है कि नहीं, जो पति पत्नी है, मैं खासकर उनके लिए भी बोल दूं कि जो पति पत्नी है तो वो आपस में वो पति पत्नी के साथ ही रहेंगे। हाँ, अगर वो तीसरे बंदे या किसी और औरत या एक औरत तीसरे मत के वो फिर वो काम गलत हो गया, वो तो साधना फिर दूर की बात है। तो हम भगवान को तो प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना, तो हम साधना पे पढ़ ही नहीं सकते। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम किसी भी तीसरे इंसान को गलत दृष्टि से ना देखें, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, हर किसी को समान भाव से देखें, हर किसी को इज्जत दें, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पशु पक्षी हो, उनको प्यार दें। तो बहुत सारी चीज़ें, उनसे भी जो हमारे जो है चक्र खुल जाते हैं। जैसे मन का चक्र है, जो ये मन का चक्र ये कैसे खुलता है, हम जितना पशु पक्षियों से प्यार करेंगे, जितना हम स्नेह से उन्हें स्नेह देंगे, उनसे गलत व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, चाहे जीव जंतु है, तो उससे क्या होगा कि कुदरती उनकी भी कुंडलिनी जो है जागृत हो जाती है और उनके भी चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उससे भगवान भी हमारे खुश होते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जीव में, हर इंसान में, हर किसी में बसते हैं। तो परमात्मा तो एक ही, आप जिस भी भगवान को मानते हो, भगवान तो एक ही, आप किसी भगवान के रूप को मानते हो, एक ही भगवान जो है, उनका नाम जप करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिसमें मैंने बता दिया है, तमोगुणी कोई चीज़ ना करें, ना ही खाएं, सात्विक भोजन ही खाएं, सात्विक जितना कोशिश हो सके हम अपने अंदर सात्विक गुण लेके आएँ। जैसे हम देखते हैं कि हम कथाएं सुनते हैं, जितने भी संत पैदा हुए हैं, साधु पैदा हुए हैं, है ना, उनकी हम जितने भी संत हैं उनकी जो है क्या कहते सत्संग सुने, उनकी कथाएं सुने, तो उससे क्या होता है कि उससे भी हमारे जो है एक तो है कि हमारे अंदर जो है गलत आचरण खत्म हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक होनी शुरू हो जाती है। इससे भी बड़ा, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में यही कहा, कलयुग में इसी चीज़ का असर है कि एक तो नाम ज़्यादा सुनने से और नाम ज़्यादा बोलने से, सत्संग सुनने से क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये रही चीज़ें। तो आज्ञा चक्र के लिए यही है कि आज्ञा चक्र को ओपन करने के लिए यही मैंने बोला है कि आप खान पान का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करें, अपने अंदर सात्विक गुण लेके आए, तमोगुणी रजोगुणी इन चीज़ों से आप दूर रहें। और भी मैंने ये तमोगुणी, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये क्या है, इसमें भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें क्या कहते बड़ी चीज़ों का हमें पालन करना पड़ता है, तभी जाके जो हमारी कुंडलिनी ज़रूरी नहीं कि साधना जो हम क्या कहते हैं नाम जप से भी क्या कहते हैं कुंडलिनी खुलनी शुरू हो जाती है, चक्र जो हमारे खुलने और साफ होने शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हम नाम जप करें। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग अलग अलग है, ठीक है कि नहीं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, अष्टांग मार्ग है, काफ़ी सारे। तो भगवान को प्राप्त करने के ये अलग अलग मार्ग है, ठीक है कि नहीं। तो आप जितना हो सके, सबसे इजी है कि आप आंखें बंद करके भगवान का नाम जप करें, उनकी बार बार छवि को अपने आज्ञा चक्र पर, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता आज्ञा चक्र क्लीन होगा। देखना आपके अंदर सतोगुण आने कुदरती शुरू हो जाएंगे। बस उबना नहीं है, हमें आलस नहीं करना है, ये
परीक्षा होती है हमारी, तो हमने बहुत आगे तक पहुंचना है भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्राप्ति के लिए। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो जो हमारे युवा हैं आजकल के, सो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था टॉपिक, तो उनको सुनना भी चाहिए। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, हाँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो होनी चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।